दोस्तों, सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि कल आरएस का परिणाम आया जहां पर कई एसआई जिन पर फर्जी का ठप्पा लगा था, उनकी मेहनत है वो रंग लेकर आई। कहीं ना कहीं उन्होंने अब सवाल खड़े कर दिए हैं क्योंकि उनका सिलेक्शन हो गया है आरएएस में, जहां पर उनके परिणाम में मेहनत है वो रंग लेकर आई। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते दिनों से एसआई भर्ती 2021 का मामला किस तरह से प्रदेश में तूल पकड़ा हम सभी जानते हैं और कई सारे एसआईओं पर फर्जी होने का ठप्पा भी लगा दिया गया था। वो एसआई, वो थानेदार जिनसे हमने कई रोज पहले बात भी की थी और उनकी आपबीती को भी जाना था, आज उन्हीं का संघर्ष फिर से एक बार है, वो मेहनत कहें उनकी वो रंग लेकर आई है क्योंकि बहुत सारे एसआई हैं जिनका आरएस में भी सिलेक्शन हो गया है। कहेंगे कि ये पूरी जो प्रक्रिया है बीते कई दिनों से चल रही थी एसआई की, उसमें मेहनत जीती है और राजनीति एक बार फिर से हार गई है क्योंकि एसआई भर्ती 2021 का 3 महीने से लेकर 4 महीने तक धरना चला था, जहां पर हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में इस लड़ाई को, इस जंग को लड़ा गया था। हालांकि इसमें कई सारे लोग जो है जिनके ऊपर फर्जी का ठप्पा लगा था वो सही भी थे, लेकिन कोई आंकड़ा है स्पष्ट नहीं हो पाया था कि कितने फर्जी हैं और कितनी अपनी मेहनत से एसआई बने हैं। और इस पूरी जंग में वो लोग भी पिस गए थे जो अपनी मेहनत से एसआई बने थे। लेकिन कहते हैं कि सत्य को परेशान तो कर सकते हैं लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। वो सत्य कल एक बार फिर से देखने को मिला। प्रदेश भर में कई युवा हैं जिनका सिलेक्शन है वो अब एसआई से आरएएस में हुआ है, जिन्होंने अपनी आपबीती भी सुनाई है कि उनको किस तरह से कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। किसी ने सेल्फ स्टडी करी तो किसी के पास रहने को घर नहीं था, तो किसी ने कहा कि हम 2 वक्त का कमा के पढ़ते थे। कई सारे ऐसे अभ्यर्थी अब जो कि अधिकारी बन गए हैं, जहां पे वो प्रशासनिक जो सेवाएं हैं उनके लिए जिनको चयनित कर लिया गया है। उनकी मेहनत है वो इस तरह से रंग लाई कि उन्होंने बीते कई दिनों से जो एसआई भर्ती 2021 का मामला चल रहा था उस पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि एसआई भर्ती 2021 से जुड़े मामले की सुनवाई चल ही रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को फैसला सुनाने को कह ही दिया था, तब तक एक ऐसा मामला आ गया जिसमें अब कई गंभीर सवाल हैं वो सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या इन लोगों ने नकल करी होगी, क्या इन लोगों को पेपर लीक हुआ होगा, क्या इन लोगों के ऊपर फर्जी ठप्पा लगा है वो सही है। क्योंकि ये एक पेपर नहीं था, ये कई सारे पेपर देकर आए थे, कई सारी भर्तियों को छोड़कर आए थे, कई सारे लोग तो नौकरियां छोड़कर आए थे। ये वो लोग हैं साहब जो एसआई भी बने यानी कि थानेदार भी बने, उन्होंने वर्दी भी पहनी और वर्दी को समझा, वर्दी की गरिमा भी बनाई रखी और उनके ऊपर फर्जी होने का ठप्पा लग गया था। लेकिन कल फिर एक बार आरएएस का रिजल्ट आते ही उन लोगों की मेहनत के ऊपर कई सारे लोग हैं वो सोचने पर मजबूर हो गए क्योंकि वही थानेदार कल आरएएस अधिकारी के रूप में चयनित हो चुके हैं। क्या आपको लगता है कि मेहनत है वो रंग लेकर आई और राजनीति एक बार फिर से हार गई है? क्योंकि ये धरना, प्रदर्शन, आंदोलन ये एसआई भर्ती का था, ये मेहनत का नहीं था, ये राजनीति का था और वही कहीं ना कहीं राजनीति पीछे रह गई और मेहनत आगे निकल गई है। अब आप लोगों की क्या राय है पूरे मामले को लेकर कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट कर जरूर बता सकते हैं। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं लेकिन स्पष्टीकरण होना भी जरूरी है। ऐसे ही हम यूं ही किसी के ऊपर ठप्पा नहीं लगा सकते कि आप फर्जी हैं।